तो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आपका मेरी इस यूट्यूब वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो में मैं आज जिन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करूंगा वो हैं कि आज मैं आपको अपने ये यूट्यूब चैनल बनाने का एक पूरा मोटो बताऊंगा, और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि फिज़िक्स, जिसको हम हिंदी में भौतिक विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, वो आखिर होती क्या है। तो जैसा कि आप जानती होंगे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको एक अच्छा खासा आइडिया दे दिया था कि इस सीरीज़ में एग्जैक्टली होगा क्या। अगर आपने इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको जल्दी से अपने इस चैनल बनाने का मोटो बता देता हूँ। एक बार मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था तो मुझे पता चला कि बहुत सी स्टूडेंट्स को फिज़िक्स सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में और उनको ग्रास्प करने में बहुत दिक्कत होती है, और उनसे तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी नहीं सॉल्व हो पाते। मैंने फिर अपने फ्रेंड्स को एक छोटी सी वीडियो सी बनाकर भेजी थी ताकि वो न्यूमेरिकल्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ और एग्ज़ाम्स में अच्छे से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सके। और उस वीडियो पे मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शंस दिए और सजेशंस भी थी। उनके मुताबिक मैंने ये सोच लिया कि क्यों ना एक ऐसा रास्ता बनाया जाए, एक ऐसा ज़रिया खोजा जाए जहाँ से मैं लार्जर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को एड्रेस कर पाऊँ और उनके लाइफ के वन ऑफ द इसेंशियल सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को ईजी एंड फन वे में समझा पाऊँ, ताकि आप सब इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व कर पाए और आप इस सब्जेक्ट से आपका फोबिया ख़त्म हो जाए और ये सब्जेक्ट आपका मोस्ट लाइक्ड वन बन जाए। आज के टॉपिक पे चलिए चलते हैं। अब हमारे सामने एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल आता है कि फिज़िक्स आखिर है क्या। एक्चुअली फ़िज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंडर हम नेचर यानी प्रकृति के बारे में स्टडी करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हम फिज़िक्स के अंडर वो सभी चीज़ों को स्टडी करते हैं या वो सभी लॉज, रूल्स, प्रिंसिपल्स या थियरीज़ को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं जिनके ज़रिए हमको ये पता चल पाए कि नेचर में जो भी इंसिडेंट्स होते हैं या फिर कोई भी नेचुरल फिनोमेना होता है वो आखिर किस कारण होता है, या फिर अगर कोई फिनोमेना होता है तो वो क्या किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बारिश के मौसम के दौरान जब बिजली कड़कती है तो उसका कारण क्या होता है, या अगर किसी और जगह पे बिजली कड़कती है क्या वो किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती है। क्या हर जगह बिजली कड़कने का पैटर्न सिमिलर ही होता है, उसका कॉज भी एक जैसे ही होता है। हम इन जैसी चीज़ों को फिज़िक्स के अंडर स्टडी करते हैं। सब्जेक्ट को स्टडी करते समय हम बेसिकली ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो भी नेचुरल इंसिडेंट्स होते हैं वो या तो कोई पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करते हैं या फिर कोई सिमिलर पैटर्न छुपा होता है उनमें। अगर हम कोई ऐसा कंक्लूजन डिराइव करें या फिर कोई ऐसी इंटरेस्टिंग थ्योरी बनाएं जो कि नेचर के किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को एक्यूरेटली एक्सप्लेन कर पाए, तो वो काम एक्चुअली में फिज़िक्स के अंडर आएगा। फिज़िक्स में ज़्यादातर हम मैटर और एनर्जी के रिलेटिव फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। अब हमारे सामने एक और सवाल आता है कि आखिर फिज़िक्स को सही से स्टडी कैसे करते हैं, इसको सही से पढ़ने का तरीका क्या है। बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे कि आइंस्टाइन, आर्यभट्ट, न्यूटन, इन्होंने जितनी इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को अच्छे से एनालाइज किया और इतने बढ़िया बढ़िया लॉज या थ्योरीज कैसे डिस्कवर की। रिचर्ड फिलिप्स फेनमैन, जो कि अमेरिका के बहुत ही ग्रेट फिजिसिस्ट रहे, उन्होंने कहा था कि फ़िज़िक्स एक टाइप की गेम ऑफ चेस है जो नेचर हमारे साथ प्ले करती है। इस बात को समझाने के लिए मैं चेस की जगह क्रिकेट का एग्जांपल लेना चाहूँगा, क्योंकि आजकल आईपीएल चल रहा है, आप में से ज़्यादातर लोग वो देख ही रहेंगे, इसलिए क्रिकेट का एग्जांपल लेना अप्रोप्रिएट भी होगा। मान लीजिए कि आप क्रिकेट देख रहे हैं, लेकिन आपको क्रिकेट के एक भी रूल के बारे में नहीं पता और आपको तो ये भी नहीं पता कि क्रिकेट खेली कैसे जाती है। आप जब घंटों तक क्रिकेट देखेंगे तो उसके बाद आपका ब्रेन, आपका माइंड खुद से कुछ क्रिकेट के रूल्स खुद से फ्रेम करने की कोशिश करेगा कि क्रिकेट इस तरह खेलते हैं। आपके गेस किए हुए रूल गलत भी हो सकते हैं और सही भी। अगर कोई प्लेयर उसी टाइम पे अगर कोई बॉलिंग करे एक न्यू टैक्टिक के साथ, एक न्यू मेथड के साथ, तो शायद आपका जो गेस किया हुआ रूल है वो गलत साबित हो जाए। एग्जैक्टली फिज़िक्स भी इसी प्रकार काम करती है। हम किसी फिनोमिना के रिलेटेड कोई पर्टिकुलर रूल गेस कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो रूल 100% एक्यूरेट ही होगा। शायद कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारा गेस किया हुआ रूल गलत भी हो सकता है, क्योंकि वो नेचर के किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को करेक्टली एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। क्योंकि फिज़िक्स नेचर की फिनोमिना की स्टडी है, इसलिए वो रियल है। हम में से कोई भी न्यू रूल या लॉ इसके रिलेटेड इन्वेंट नहीं कर सकता। हम सिर्फ नेचर को ऑब्जर्व करके अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कोई रूल या लॉ गेस कर सकते हैं। कभी हमारे सामने ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि जो हमारे ग्रेट फिजिसिस्ट हैं उनके द्वारा डिस्कवर किए हुए लॉज या थ्योरीज गलत प्रूव हो जाएं। तो
उस टाइम पे हम कोई न्यू लॉ या रूल फ्रेम कर सकते हैं जिसके ज़रिए हम उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को प्रीवियस लॉ से ज़्यादा एक्यूरेटली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मुझे आपके कमेंट्स का बेहद इंतज़ार रहेगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना ताकि वो भी फिज़िक्स के अपनी फोबिया को ख़त्म कर पाएँ। और जाते जाते बस यही कहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।